રાજધાની દિલ્હીના પ્રશાંત વિહાર વિસ્તારમાં આવેલી સીઆરપીએફ સ્કૂલ પાસે રવિવારે થયેલા વિસ્ફોટથી લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે। ઘટના બાદ સુરક્ષા એજન્સીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી અને સ્થિતિની તપાસ શરૂ કરી। ડોગ સ્ક્વોડ, બોમ્બ સ્ક્વોડ, આઈજીએલ અને એનઆઈએની ટીમો પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો। આ ઉપરાંત એનએસજી કમાન્ડો દ્વારા પણ સીઆરપીએફ સ્કૂલ પાસેના સ્થળ પર સર્ચ ઓપરેશન પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું। ટીમોએ ઘટના સ્થળનું વિગતવાર નિરીક્ષણ કર્યું અને સંભવિત વિસ્ફોટક સામગ્રીની શોધ પણ શરૂ કરી હતી। સ્થાનિક પોલીસે પણ આસપાસના વિસ્તારને કોર્ડન કરી લીધો અને કોઈ પણ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિની તપાસ શરૂ કરી। બ્લાસ્ટનો પડઘો એટલો જોરદાર હતો કે સ્થાનિકો રહીશોમાં પણ ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો। ये भैया 7:40 से 45 मिनट के बीच में ये ब्लास्ट हुआ था और इतनी तेज़ धमाका हुआ था कि भाई हम समझ ही नहीं पाए ये किस चीज़ का ब्लास्ट है, कि कोई एक्सीडेंट हो गया है या कोई सिलेंडर फटा है, कुकर फटा है, समझ ही नहीं आया किसके यहाँ क्या हुआ है, क्योंकि ये इस एरिया में हमारे एक्सपेक्टेड नहीं है ना कि ऐसा भी हो सकता है। हमने तो सोचा ही नहीं कि भाई ये इस तरीके का ब्लास्ट हो सकता है। तो हम नीचे उतर के गए, देखा तो तब भी मतलब 5-10 मिनट तक कोई चीज़ समझ नहीं आई थी कि ब्लास्ट किस चीज़ का हुआ है। शीशे टूटे हुए थे नीचे, 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, दोनों गाड़ियों के शीशे टूट गए थे। जितने भी सामने बोर्ड्स वगैरह थे वो सारे बोर्ड टूट गए थे। बस किसी को मतलब चोट नहीं आई उस समय, तो क्योंकि पूरा एरिया उस समय सुबह का वक्त था तो खाली था। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, तुरंत ही हम जब पहुँचे तो हमने पुलिस को फ़ोन करके और उनको बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है करके, और आप आइए जल्दी। मैं जहाँ पे ब्लास्ट हुआ उससे लगभग 150 मीटर बाहर गली के बाहर ही था। तो एक बहुत तेज़ धमाका हुआ, समझ में नहीं आया क्या हुआ। 15-20 सेकंड के लिए तो जैसे बिल्कुल हिल गए, सुन हो गए, क्या हुआ ऐसे लगा कि जैसे मेरे पाँव के नीचे की ज़मीन ही फट गई हो। तो तब 15-20 सेकंड नॉर्मल होने में लगी तो सामने देखा कि सामने धुएं का गुबार उठ रहा था। तो सफ़ेद और पीले रंग का मिश्रण था। हम तो वही सामने ही दुकानें हैं। पहली बात तो यही हुआ कि दुकान में कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया, वहाँ की तरफ भागे। तो जैसे जैसे हम नज़दीक आ रहे थे तो एक बहुत तेज़ ना बदबू स्मेल, मतलब वो आ रही थी, धुएं की भी स्मेल कह सकते हो, या वैसे कोई या तो केमिकल की होगी या कोई सीवर वगैरह की होगी। तो 2-3 मिनट तो नॉर्मल होने में सब लगे। जब देखा आसपास जो लवपुरी वाला है उसकी दुकान खुल गई थी, उसके स्टाफ था, 2-3 लोग खड़े भी हुए थे, तो उनकी गाड़ी भी की कांच वांच भी टूटे और नॉर्मल होने लगे। फिर जैसे आस पड़ोस वालों ने पुलिस वालों को कॉल किया, पुलिस वाले भी अपने टाइम से जैसे जैसे आने लगे। पहले बीट वाले मोटरसाइकिल पे आए, 10-15 मिनट बाद एसएचओ आ गए, फिर एसीपी डीसीपी वगैरह जो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हायर अथॉरिटी आती रही जी। तो ये सब चला, लेकिन पूरे एरिया के अंदर दहशत है। लोग बाग जैसे सेक्टर 6 से लोग आए कि हम आवाज़ सुन के आए हैं, कि पता चला कि मतलब सेक्टर 6 यहाँ से लगभग 3.5-4 किलोमीटर है, तो इतनी तेज़ आवाज़ थी। तो नज़दीक हम 50-100 मीटर वालों की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। પ્રારંભિક અહેવાલ મુજબ વિસ્ફોટમાં કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, પરંતુ સ્થાનિક રહેવાસીઓએ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે। લોકોએ સુરક્ષાને લઈને સવાલો પણ ઉઠાવ્યા છે। ઘટના બાદ પ્રશાંત વિહાર વિસ્તારમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે અને તમામ સુરક્ષા એજન્સીઓ તેમની તપાસ તેજ કરી રહી છે। વિસ્ફોટનું કારણ જાણવા માટે ઝીણવટભરી તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। રોહિણી જિલ્લાના ડીસીપી અમિત ગોયલે જણાવ્યું કે આ બ્લાસ્ટનું કારણ જાણવા માટે નિષ્ણાંતોને બોલાવવામાં આવ્યા છે। હાલમાં તે સ્પષ્ટ નથી થયું કે આ વિસ્ફોટ કયા પ્રકારનો હતો। તેમણે જણાવ્યું હતું કે નિષ્ણાંત ટીમ ઘટનાની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં જ સ્થિતિ સ્પષ્ટ થશે। ये जो घटना हुई है ये हुई है 7:40 की, और जैसी हुई है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सब छुट्टी मनाते हैं, आराम से उठते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे जब सुनते हैं या 2 खबर आती है समझ में, या तो कोई सिलेंडर फटा है या कोई क्या कहते हैं बिल्डिंग गिरी है, ऐसा लगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर भी फटता है तो इतनी तेज़ आवाज़ कभी नहीं आती। जब फटा देखा तो यहाँ पे पूरा धुएं का गुबार था, पूरा धुआं का, बहुत देर तक रहा, कम से कम 10 मिनट तक धुआं रहा पूरी तरह। किसी को भी समझ नहीं आया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो सामने दुकानें हैं उनके ऊपर के शीशे भी टूटे हुए हैं, उनके नाम भी हिले हुए हैं, और अभी भी देखो नीचे शीशे का आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो एक सोच नहीं सकता यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है, जहाँ शांति से लोग रहते हैं, सब कुछ है, पर यहाँ कोई सोच नहीं सकता ऐसा भी कुछ हुआ है। तो ये बहुत
इन्वेस्टिगेशन के लिए है, पुलिस के लिए कि क्या हो सकता है। આ વિસ્ફોટ એટલો પ્રચંડ હતો કે સ્કૂલ પરિસરમાં કેટલીક બારીઓના કાચ પણ તૂટી ગયા હતા. ત્યારબાદ વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફોરેન્સિક વિભાગ, ક્રાઇમ ટીમ અને સ્પેશિયલ સેલના નિષ્ણાતો પણ ત્યાં પહોંચી ગયા હતા એવું પોલીસે જણાવ્યું છે. તપાસ પૂર્ણ થયા વગર કોઈ આધિકારિક નિવેદન આપવું યોગ્ય નહીં કહેવાશે તેમ પણ પોલીસે જણાવ્યું છે. બીજી તરફ દિલ્હી પોલીસના પીઆરઓ સંજય ત્યાગીએ જણાવ્યું હતું કે આજે સવારે પ્રશાંત વિહાર પોલીસ સ્ટેશનને સીઆરપીએફ સ્કૂલ પાસે એક જોરદાર વિસ્ફોટની માહિતી મળી હતી. આ પછી પોલીસની ટીમ તરત જ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને શોધખોળ શરૂ કરી હતી. બ્યુરો રિપોર્ટ, ETV ભારત.